अध्याय 17 और इसमें हिरण्याक्ष का दिग्विजय का वर्णन हुआ है। इसमें पहले नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब अंधकार का कारण सब कह कर के सुनाया, बताया कि अंधकार क्यों हो रहा है, तो देवता सभी भय से मुक्त हो गए। भय तो है, अभी ये दोनों असुरों के कारण भय तो है, लेकिन अभी ये समझ में आ गया कि ये क्यों अंधकार हो रहा है। वो तो पहले सोच रहे थे कि प्रलय होने वाला है क्या, ऐसे सोच रखे थे। तो अभी ये इतना समझ में आ गया कि ये जय विजय दोनों के कारण ये सब अंधकार हो रहा है। और फिर देवता लोग जो हैं अपने अपने लोक को वापस चले गए। और दूसरे नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि दिति अपने गर्भ में स्थित जो संतान हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, इनके उपद्रव को जानती थी कि ये उपद्रव करने वाले हैं और देवताओं को दुख पहुंचाएंगे। इसीलिए उसके पति ने भी ये भविष्यवाणी किया था कि तुम्हारी दिति के पति जो कश्यप जी हैं, कश्यप जी ने कहा था कि तुम्हारी जो दोनों पुत्र होंगे देवताओं को बहुत ही कष्ट पहुंचाएंगे, भक्तों को कष्ट पहुंचाएंगे, ऋषि मुनियों को दुख देंगे। तो इसीलिए दिति ने अपने पुत्रों को 100 वर्षों तक जन्म नहीं दी थी और 100 वर्षों के बाद जुड़े पुत्रों को जन्म दिया जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। और तीसरे नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक, इन दोनों के बीच में जो भी लोक हैं, ये सभी लोग प्राकृतिक उपद्रव हुए। इन सभी लोकों में प्राकृतिक उपद्रव हुए जो बड़े ही भयावने थे और बहुत ही विस्मयपूर्ण थे। कैसा था, यहाँ पर वर्णन किए हैं कि कैसे भयावने उपद्रव था। तो इसका वर्णन यहाँ पर हुआ है इस अध्याय में। तो चौथे नंबर श्लोक में कहते हैं कि पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे थे। इन दोनों का जन्म जब हुआ तो पृथ्वी पर जितने भी पर्वत है, पर्वत कांपने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि पर्वत कांप रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि सभी पूरा सर्वत्र जो है अग्नि ही अग्नि दिखाई दे रहा हो और उल्काओं, पुच्छ तारों और वज्रों के साथ साथ शनि जैसे अनेक अशुभ ग्रह दिखाई दे रहे थे। और 5वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि बारंबार साए साए करती हुई विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अत्यंत दुस्सह स्पर्शी हवाएं बहने लगी। मतलब बहुत भयंकर आंधी तूफान और अनेकों प्रकार के उपद्रवें। और उस समय अंधड़ उनकी सेनाएं और धूल मेघ की ध्वजाएं लग रही थी। जय विजय की बोल रहे हैं, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की बात हो रही है कि अंधड़ जो था वो सेनाओं की तरह, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का सेना लोग लग रहे थे और धूल के मेघ उनकी ध्वजा लग रही थी। 6ठे नंबर श्लोक में कहते हैं कि आकाश के नक्षत्रों को मेघों की घटनाओं ने घेर लिया और उनमें कभी कभी बिजली चमक जाती तो लगता था कि मानो वे हंस रहे हों। और चारों ओर अंधकार का राज्य था। सारा संसार जो है अंधकारमय हो गया था क्योंकि सूर्य और चंद्र की जो ज्योति है वो बहुत मंद पड़ गया था इन दोनों के कारण और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। ऐसा हो गया था, सारा संसार अंधकारमय हो गया था। और 7वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि उत्ताल तरंगों से युक्त सागर मानो शोक में जोर जोर से विलाप कर रहा हो। मतलब तरंगे बहुत जोर जोर से हो रहा था समुद्र में। ऐसा लग रहा था कि समुद्र विलाप कर रहा है। और उसमें रहने वाले जितने भी जल प्राणी, रहने वाले जो प्राणी लोग थे, जीव जो जल के अंदर रहते हैं, जलचर प्राणी, वो सभी भयभीत हो गए थे
और नदी सरोवर सभी विक्षुब्ध हो उठे थे और कमल मुरझा गए थे। उन लोगों का जब जन्म हो रहा था, क्योंकि दुष्ट लोगों का जन्म हो रहा है, असुरों का जन्म, बहुत भयानक बड़े बड़े असुरों का जन्म हो रहा है, इसीलिए। और जब भगवान का जन्म होता है तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, प्रकृति भी बहुत सुंदर सज धज के आती है। और जब दुष्टों का जन्म होता है तो फिर इस तरह से भयानक स्थिति होता है। तो 8वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के तारों और ग्रह लगने के समय अमंगल सूचक मंडल बार बार दिखाई पड़ने लगे। अमंगल ग्रह, जो मंगल ना हो, अमंगल ग्रह जो है दिखाई दे रहे थे। और बिना बादलों के ही गरजने की ध्वनि और पर्वत की गुफाओं से रथों जैसी घरघराहट की आवाज़ सुनाई पड़ने लगे। तो ऐसे अनेकों प्रकार के अमंगल हो रहा था, दिखाई दे रहा था। 9वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि गाँव के भीतर जो है सियारिन अपने मुखों से दहकती आग उगल रही थी और अमंगल सूचक शब्द करने लगी सियारिन। और सियार और उल्लू भी ऐसे ही आवाज़ कर रहे थे। भयावह आवाज़ हो रहा था, भयावह स्थिति, पूरा संसार जो है भयावह स्थिति हो रहा था ये दोनों का जन्म के समय, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के समय। और 10वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन उठा करके और शब्द करने लगे थे। ऐसे लग रहा था कि वे लोग गा रहे हैं और कभी कभी लग रहा था कि वो लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसे कुत्ते जो हैं सिर उठा करके रोते हुए, विलाप करते हुए दिखाई दे रहे थे। 11वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, झुंड झुंड गधे और अपने कठोर खुरों से, गधे लोग जो थे झुंड झुंड होकर के और अपने कठोर खुरों से पृथ्वी पर प्रहार करते हुए, जोर जोर से रेंगते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। ये भयावह स्थिति था जन्म लेते समय ये दोनों का। 12वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि गधों के रेंगने से भयभीत होकर के पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चीख चीख करके उड़ने लगी, ये गधों की आवाज़ से। और गौशालाओं और जंगलों के पशु जो थे वो मल मूत्र त्यागने लगे। इतना भयावह स्थिति था इन दोनों का जन्म के समय। और 13वां नंबर श्लोक में मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी से कि भयभीत होने के कारण गौएं दूध के स्थान पर रक्त देने लगी थी और बादलों से पीप बरसने लगा था। बादल से पानी नहीं बरस रहा है, पीप बरस रहा है। और मंदिरों में देवों के विग्रह जो है वो आंसू निकलने लगे। मंदिरों के जो देव विग्रह है वो आंसू निकल रहा था उनकी आंखों से। और वृक्ष बिना ही आंधी के गिरने लगे थे। और 14वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि मंगल और शनि जैसे क्रूर ग्रह बृहस्पति, शुक्र और अनेक शुभ नक्षत्रों को लांघ कर तेजी से चमकने लगे थे। जो अशुभ ग्रह थे वो शुभ ग्रहों को घेर करके चमक रहे थे। और टेढ़े मेढ़े रास्ते में घूमने के कारण ग्रहों में परस्पर टक्कर होने लगी थी। मानो प्रलय की तरह स्थिति हो रहा था। 15वां नंबर श्लोक में मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी से कि और भी अनेक अपशकुनों को देख करके ब्रह्मा जी के चारों जो पुत्र हैं, ऋषि कुमार जय, जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि हैं, ये जानते हैं, इनको ये पता है कि क्यों हो रहा है। जय और विजय के पतन और द्वितीय पुत्र के रूप में जन्म लेने के कारण ये सब हो रहा है, ये उनको पता था। लेकिन उनके अलावा और बाकी लोग जो थे उनको पता नहीं था, इसलिए वो भयभीत हो गए थे कि ये क्या हो रहा है।
और उन्हें बाकी लोगों को जो है सनकादि ऋषियों को छोड़ करके जितने भी बाकी लोग थे उनको ऐसे लग रहा था कि अब ब्रह्मांड में बहुत बड़ा प्रलय होने वाला है, अब प्रलय होगा, महाप्रलय होने वाला, ऐसे लग रहा था बाकी लोगों को। 16वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि दोनों असुरों के शरीर में शीघ्र ही असामान्य लक्षण प्रकट होने लगे। दोनों का जन्म हुआ और जन्म लेते ही भय अलग ही लक्षण प्रकट हुआ। कैसा लक्षण प्रकट हुआ? तो उनके शरीर के ढांचे जो है वो लोहे के समान थे। उनका शरीर जो था वो लोहे की तरह था और दोनों विशाल पर्वतों के सामने बढ़ने लगे। दोनों पर्वत की तरह, विशाल पर्वतों के समान बढ़ने लगे। पर्वत की तरह बड़े बड़े उनका शरीर हो गया। पत्थर की तरह, लोहे की तरह उनका शरीर था और पहाड़ की तरह बड़े बड़े इनका शरीर हो गया जन्म लेते हैं। और दिव्य स्पृशव हेम किरीट कोटि भी, जैसे ही मुकुट पहने तो जो सोने का जो मुकुट था वो पहनते ही लग रहा था कि आकाश को चूम रहा है उनका मुकुट। इतना बड़े बड़े उनका शरीर था, पर्वत की तरह है उनका शरीर। और उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थी। जब वो चलते थे तो सभी चारों दिशाएं, मतलब बहुत बड़े बड़े थे तो आगे कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि ढक देते थे। और जब वो चलते थे तो उनके प्रत्येक पग पर जो है पृथ्वी हिलती थी। ये इतने बड़े बड़े असुर थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। जब ये चलते थे तो पृथ्वी हिलती थी और उनके बाहुओं में चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे। अब ये दोनों का कैसा सजावट है ये बता रहे हैं कि बाजूबंद अपने बाहों में पहन रखे हैं और उनकी कमर में सुंदर करधनियाँ बंधी थी। और जब वो खड़े होते तो ऐसा लगता था कि मानो उनकी कमर सूर्य को ढक रहा है। उनका छाती, उनका सिर नहीं, उनका कमर जो है सूर्य को ढक रहा था। इतना बड़े बड़े थे। और 18वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से कि जीवात्माओं के जो सृष्टा कश्यप ने अपने जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया। इन दोनों पुत्रों का नामकरण किया। जो पहले उत्पन्न हुआ था, जो जिसका पहले जन्म हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष रखा और जो दूसरा जो बाद में जन्म लिया उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा। और 19वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि हिरण्यकशिपु को तीनों लोकों में किसी से भी भय नहीं था, मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था। हिरण्यकशिपु जो है ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था और इस वरदान के कारण बहुत दंभी हो गया था। बहुत दंभी मतलब बहुत अहंकारी हो गया था और अभिमानी हो गया था और तीनों लोगों को अपने वश में करने का कर सकता था, करने में समर्थ था। इतना शक्तिशाली था। ब्रह्मा जी के वरदान से वो ऐसा वरदान मांगा था कि अमर ही समझिए। भगवान को भी नरसिंह के रूप में आना पड़ा इसी के कारण। और 20वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि छोटा भाई यानी हिरण्याक्ष अपने कार्यों से अपने जो भाई थे उसको प्रसन्न करना चाहता था। इसलिए हिरण्याक्ष जो है हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने कंधे पर गदा लिया और गदा लेकर के उसने लड़ने के लिए पूरे ब्रह्मांड पर घूमने लगा। पूरे ब्रह्मांड में घूमने निकला, दिग्विजय करने निकला। पूरे ब्रह्मांड को विजय प्राप्त करने के लिए वो एक गदा लेकर के, बस ना कोई रथ ना कोई सेना कुछ नहीं, बस एक गदा लेकर के निकल पड़ा। पूरे तीनों लोगों को विजय प्राप्त करने के लिए वो निकल पड़ा
और 21वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि हिरण्याक्ष के आवेग को नियंत्रण कर पाना कठिन था। हिरण्याक्ष को कोई नहीं रोक सकता था, वो बहुत शक्तिशाली था और उसके पैरों में सोने के नूपुर झनकार हो रही थी और उसके गले में विशाल माला शोभित थी। वो अपने विशाल गदा को अपने एक कंधे पर धारण किया था। बहुत बड़ा गदा था और वो भी कितना बड़ा था, और उसको अपने कंधे पर लेकर के निकला था। 22वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि उसके मनोबल, शारीरिक बल और ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त वरदान ने उसे दंभी बना दिया था। वैसे ब्रह्मा जी का वरदान तो हिरण्यकशिपु को मिला था, लेकिन हिरण्याक्ष को भी अहंकारी बना दिया था, क्योंकि उसका भाई है इतना शक्ति, तो उसको भी अहंकार आ गया था कि मेरा भाई को वरदान मिला है, तो उसको भी अहंकार आ गया था। और उसे न तो किसी से अपनी मृत्यु का भय था और न ही उस पर किसी का अंकुश था। उसको कोई अंकुश, किसी का अंकुश नहीं था। उसके ऊपर कोई ये नहीं बोल सकता था कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे मत करो उसके ऊपर कोई नहीं था। वो बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए देवता उसे देख करके भयभीत हो उठे। हिरण्याक्ष को जैसे ही देवता लोग देखे तो डर गए वो, और अब अपने को उसी प्रकार छिपा लिए जिस तरह गरुड़ के भय से सर्प छिप जाते हैं। गरुड़ को देखते ही बड़े से बड़े विषधर सर्प भी छुप जाते हैं, वैसे ही देवता लोग जो हिरण्याक्ष को देख करके देवता सभी छुप गए। स्वर्गलोक जब पहुंचा हिरण्याक्ष और जो अट्टहास किया तो सभी देवता छुप गए। 23वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि पहले अपने शक्ति के मद से चूर रहने वाले इंद्र, जो अपने शक्ति के मद से, जो अहंकार में चूर रहते थे, वो इंद्र और बाकी जो देवता थे वो सभी समक्ष न पा करके, उनको आगे नहीं, उनको स्वर्ग में न नहीं देख पाया, क्योंकि सब छुप गए थे और उसके सम्मुख नहीं आए, छिप गए थे। इसलिए हिरण्याक्ष का जो है, हिरण्याक्ष और भी उसके अंदर अहंकार आ गया और जोर से गंभीर गर्जना किया उसने स्वर्गलोक में। और 24वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि स्वर्ग से लौटने के बाद मतवाले हाथी के समान वह महाबली असुर ने भयानक गर्जना करते हुए गहरे समुद्र में क्रीड़ावश डुबकी लगाई। समुद्र में उसने डुबकी लगाया, क्योंकि वो स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर लिया। वो खाली आवाज़ की अट्टहास के सभी देवता भाग गए, तो सोचा कि बस अब मैं स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ले, अब चलो अब समुद्र में आया। और समुद्र में आकर के बहुत बड़े हाथी की तरह, उसका शरीर ही बहुत भयानक था, तो समुद्र में उसने भयानक गर्जना करते हुए समुद्र के अंदर गहराइयों में क्रीड़ा करते हुए वो डुबकी लगाया। 25वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि समुद्र में जैसे ही ये प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही वरुण के जो सैनिक है और जलचर, जो जल में रहने वाले जितने भी मछलियाँ आदि जो जलचर प्राणी हैं, वो सभी बहुत दूर भाग गए, डर गए वो लोग। और इस प्रकार बिना वार किए हिरण्याक्ष ने अपनी प्रभाव जमा लिया, अपनी धाक जमा लिया। मतलब समुद्र में भी वो एकदम, समुद्र में सभी डर गए और सभी भाग गए, तो वो समुद्र में भी विजय प्राप्त करना चाहा। 26वां नंबर श्लोक में कहते हैं, मैत्री मुनि हे विदुर, वह जो महाबली हिरण्याक्ष बहुत वर्षों तक समुद्र में घूमता रहा, वायु से दोलायमान उत्ताल तरंगों पर, मतलब वो तरंग जो समुद्र में तरंगे चल रहा था, उसमें अपने लोहे के गदा जो था उससे बारंबार वो प्रहार करता था। वो जो समुद्र में जो लहरें उठता था उसको गदा से मारता था। उसको लड़ने के लिए कोई नहीं मिला तो क्या करें, अब गदा से मार के, उस लहरों को गदा से मार करके प्रहार कर रहा था।
और ऐसे खेलते खेलते वो वरुण के राजधानी जो विभावरी है, जो वरुण की राजधानी है, विभावरी पहुंच गया, वरुण के राजधानी में पहुंच गया। 27वां नंबर श्लोक में कहते हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी से कि विभावरी वरुण की पुरी है, जहाँ पर वरुण देव रहते हैं, और वरुण सभी जलचरों का स्वामी है और ब्रह्मांड के अध क्षेत्रों, मतलब ब्रह्मांड के जो नीचे वाले क्षेत्र हैं उसका रक्षक हैं वरुण देव। और जहाँ सामान्य रूप से असुर वास करते हैं, ज़्यादातर वो नीचे वाले जो ब्रह्मांड के जो नीचे वाले जो लोक हैं उनमें असुर लोग रहते हैं। तो वहाँ पहुँच करके हिरण्याक्ष नीच पुरुष के तरह उसने वरुण के चरणों में पड़ गया। चरणों में पड़ना अच्छी बात है, नीच पुरुष नहीं है, पर ऐसा पड़ा परिहास करने की तरह उसने चरणों में पड़ा, इसलिए कहते हैं कि नीच पुरुष की तरह उसने चरणों में पड़ा। चरणों में पड़ने का, प्रणाम करने का भी अलग अलग प्रकार होता है। कोई सचमुच झुक करके प्रणाम कर रहा हो, सचमुच हृदय से प्रणाम कर रहा हो, और कोई कुछ लोग जो होते हैं परिहास करने के लिए प्रणाम करते हैं। तो ये जो था परिहास करने के लिए, वरुण देव को हंसी उड़ाने के लिए उसने मुस्कुराते हुए उसने प्रणाम किया। और उसने क्या कहा, तो बोला कि हे परमेश्वर, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, ऐसे बोल करके उसने प्रणाम किया। और 28वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हिरण्याक्ष ने वरुण देव को कहा कि आप समस्त लोक, समस्त गोलक के रक्षक हैं और बहुत कीर्तिवान शासक हैं आप, और आपने अहंकारी और मोहग्रस्त वीरों को उनके दर्प को चूर्ण किया आपने। बहुत शक्तिशाली जो योद्धा लोग हुए, वीर लोग हुए, उनका अहंकार को आपने चूर चूर किया है, और इस संसार के सभी दैत्यों और दानवों को जीत करके भगवान के लिए आपने राजस्व यज्ञ संपन्न किया था। तो ये बता रहा है, हिरण्याक्ष गुणगान कर रहा है परिहास करते हुए वरुण देव को। 29वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि बहुत ही दंभी शत्रु के द्वारा इस प्रकार उपहास किए जाने पर जल के जो देवता है, जल के जो स्वामी है वरुण देव, वो क्रोधित तो हो गए, लेकिन उन्होंने तर्क के बल से उस क्रोध को पी लिया। क्रोधित तो हुए लेकिन क्रोध को अपने आप को संभाल लिए और इस प्रकार बोले। उन्होंने कहा कि हे प्रिय, युद्ध के लिए बहुत बूढ़ा होने के कारण अब मैं युद्ध नहीं करता हूँ, युद्ध से मैं दूर रहता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं युद्ध नहीं करता हूँ, आजकल मैं युद्ध से दूर रहता हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और 30वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि तुम युद्ध में इतने कुशल हो कि मुझे भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो तुम्हें युद्ध में संतुष्टि प्रदान कर सके। तुम्हें युद्ध में संतुष्ट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ही हैं और कोई उनके अलावा और कोई तुम्हें युद्ध में संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए हे असुर श्रेष्ठ, तुम उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं भगवान विष्णु के पास जाओ जिनकी तुम जैसे योद्धा बड़ाई करते हैं। भगवान विष्णु की बड़ाई तुम जैसे योद्धा लोग करते हैं, तुम जैसे योद्धा लोग भगवान विष्णु की बड़ाई करते हैं। तो उन भगवान विष्णु के पास जाओ क्योंकि तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला और कोई संसार में नहीं है, तुम बहुत शक्तिशाली हो। और 31वां नंबर श्लोक में वरुण देव कहते हैं कि जब तुम उनके पास पहुंचोगे तो तुम्हारा सारा अभिमान दूर हो जाएगा और तुम युद्ध भूमि में कुत्तों से घिर करके चीर निद्रा में सो जाओगे। मतलब बहुत ही
लंबी निद्रा में सो जाओगे, मतलब तुम कभी उठोगे नहीं, तुम सोते रह जाओगे, मर जाओगे कहने का मतलब है। और कुत्ते लोग जो है तुमको घेर लेंगे और नोच कर खाएंगे कुत्ते लोग। तुम चिर निद्रा में सो जाओगे, लंबी निद्रा में सो जाओगे और तुमको कुत्ते लोग नोच कर खाएंगे। तुम खाली भगवान के पास जाओ, भगवान विष्णु के पास, तुम्हारी इच्छा पूरा हो जाएगा। और तुम जैसे दुष्टों को मार भगाने के लिए ही भगवान जो है अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही वराह जैसे विविध रूपों में अवतार लेते हैं। तो तुम जाओ भगवान के पास, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से वरुण देव ने हिरण्याक्ष को कहा। और ये हमारा जो है 17वां अध्याय पूर्ण हुआ।